प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परिवार में एक माँ और उसके छोटे बेटे के बीच में बहस सी हो रही थी, जैसे अक्सर होती है। तो माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बच्चे, मैं जानती हूं कि डब्बे में 2 बिस्किट थे और अब मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि अब एक ही बिस्किट बचा है। तो लड़के ने एकदम तेजी से जवाब दिया, मतलब बिना रुके जवाब दिया कि माँ, इतना अंधेरा था कि लगता है कि मैं दूसरे बिस्किट को देख नहीं पाया। है ना? यानी वो ये कहना चाह रहा था, अगर दूसरा देख भी लेता मैं तो मैं दूसरा भी खा जाता। और जैसे अक्सर माएँ बच्चों को कहती है कि देखो अब खाना तैयार है, कोई भी इधर उधर की चीज मत खाना, बिस्किट नमकीन ऐसी चीजें मत खाना पहले, अब खाना तैयार है तो खाना खाना। तो हो सकता है इसलिए माँ उससे पूछ रही थी कि 2 बिस्किट थे, एक कहाँ चला गया। लड़का कहता है मुझे अंधेरे में दिखा नहीं, नहीं तो मैं दूसरा भी खा लेता। और बाइबल हमें समझाती है कि पाप में जीना ये अंधेरे में जीना होता है, अंधकार में जीना होता है। और बहुत सारे लोग, जैसे वो लड़का एक बिस्किट देख नहीं पाया, वैसे बहुत सारे लोग अंधेरे के कारण, अंधकार में जीने के कारण परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें खो देते हैं। यिर्मयाह 5 में लिखा है बाइबल में कि तुम्हारे पापों के कारण वो भली वस्तुएं तुम तक नहीं पहुंची। एक व्यक्ति जो पाप में जीता है, उस व्यक्ति के आंखें अंधिया जाती हैं, और जिसकी आंखें अंधी हो जाती है वो व्यक्ति देख नहीं पाता, और शारीरिक रूप से भी वो अंधकार में है, वो रोशनी को देख नहीं पाता। वो व्यक्ति, उसके सामने आप आंखों के सामने टॉर्च, बहुत तेज एलईडी की रोशनी भी आप रख दो तो भी वो व्यक्ति को कोई भी रोशनी का महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो अंधा हो गया है। पाप ही अंधकार को लाता है। आज का संसार दुष्टता और अंधकार में पड़ा हुआ है, और संसार सत्य को नहीं जानता, और इस बात को नहीं जानता कि जीवित परमेश्वर ने जगत को, मनुष्य जाति को इस जगत की उत्पत्ति से पहले से प्रेम किया है। कई सारे वचन इसके बारे में है बाइबल में। यूहान 3:19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति इस जगत में आई है आज से 2022 साल पहले। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया मनुष्य को अंधकार से निकालने के लिए, उसके जीवन में ज्योति देने के लिए। वो सच्ची ज्योति है। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग उसके पास नहीं आए, क्योंकि रोशनी में आने से हम अपने आप को प्रकट करते हैं। आप अंधेरे में मुझे देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे मेरा कमीज किस रंग का है, अगर सफेद है तो कितना सफेद है, कितने दाग लगे हैं। अंधेरे में आप नहीं देख पाओगे, शायद सिर्फ मेरी आवाज सुन पाओ, चेहरा भी ना देख पाओ। लेकिन जैसे रोशनी आती है, मेरा चेहरा, मेरे वस्त्र आप देख पाते हैं। इसलिए लोग प्रभु यीशु के पास नहीं आते, क्योंकि रोशनी में आने से
जीवन के सारे दाग धब्बे, गंदगी प्रकट हो जाती है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और ये तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जब सत्य की ज्योति अर्थात प्रभु यीशु आ जाता है तो अंधकार मिट जाता है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। जिनके हृदय में औरों के प्रति घृणा है, हत्या है, वो व्यक्ति अंधकार में है। मुंह से कहता हो कि मैं देख पाता हूं, लेकिन वो अंधकार में है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। वो ये नहीं कहता पहले तुम अंधकार में थे, वो कहता है पहले तुम अंधकार ही थे, इतना तुम्हारा जीवन बुरा था, घिनौना था, लेकिन अब तुम प्रभु यीशु की ज्योति में प्रवेश कर चुके हो। ऐसे लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु से क्षमा पाई। जो क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस लहू से वो विश्वास से धुल गए और पवित्र हो गए और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के बुरे काम, जो काम अंधकार में किए जाते हैं, उनके साथ सहभागी मत हो, वो पाप है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर, छोड़कर, फेंक कर ज्योति के हथियार बांध ले। दिन आने वाला है, प्रभु यीशु लौटने वाला है, पृथ्वी का सच्चा न्यायी, धर्मी न्यायी लौटने वाला है, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह, और लोहे का राजदंड लेकर वो राज करेगा। आज लोग बहुत धर्मों की बात करते हैं, बहुत ज्यादा, हर जगह, लेकिन उतना ही पाप, बुराई, दुष्टता दुनिया में बढ़ रही है। इसका नतीजा क्या है? इसका मतलब क्या है? कि धर्म से जीवन नहीं बदल सकता। कितना भी धर्म के काम कर लो, लेकिन जीवन जीवित परमेश्वर ही बदल सकता है। प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, ये लोगों ने बनाया। प्रभु यीशु तो मनुष्य को बचाने के लिए आया, उसके जीवन को नया करने के लिए आया, उसको नया जन्म देने के लिए आया। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, जब तेरी आंख सही है, अच्छी है, भली है, तो तेरा सारा शरीर भी, यानी अंदर का जीवन भी उजियाला है। परंतु जब तेरी आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। यानी तेरी आंख जब बुरी है तो तेरी जो ज्योति है वही अंधकार है। यानी वो कितना बड़ा अंधकार है ना। आज इस युग का एक बहुत बड़ा पाप आंखों से होता है ना। जो फोन्स, इंटरनेट जो आसानी से बच्चों तक मिल गया है ना, बहुत घिनौनी चीजें लोग आंखों के द्वारा अपने अंदर लाते हैं और इसके द्वारा शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खुल जाता है, जो पोर्नोग्राफी और ऐसी चीजों में ये एडिक्ट हो जाते हैं।
उसके शिकार बन जाते हैं, है ना। उसने प्रभु कहता है तेरी आंख सही हो जाए, निर्मल हो जाए, है ना। प्रभु को एक भजन लिखने वाला प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि तेरे वचन की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं इस जगत की ज्योति हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करे और अंधकार से निकले, प्रभु यीशु के पास आए, विश्वास से अपना जीवन उसको समर्पित करे, उसे कहे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ और पाप और अंधकार को दूर कर, रोशनी से मेरे जीवन को भर दे ताकि मैं अपने आप को देख सकूं और जीवित परमेश्वर को देख सकूं। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है और जो विश्वास से उसके पास आता है उसको वो ज्योति देता है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है, जीवन की ज्योति है ना। प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मुझे अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी में ला, मृत्यु से निकालकर जीवन में ला, श्राप से निकालकर आशीष में ला, पाप से निकालकर तेरी पवित्रता मिला। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।